अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम है डॉक्टर इकरा और रिसेंटली मैंने गायनी के अंदर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंसर्न थे फॉलिक एसिड के बारे में। सो आज की वीडियो में मैं आपसे फॉलिक एसिड के बारे में बात करूंगी और आसान लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि एक आम बंदा भी मेरी बातों को समझ सके। ठीक है बेटे, तो बात हमने ये करनी है कि बेसिकली फॉलिक एसिड होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, या आपकी बॉडी में ऐसा क्या काम करता है कि अगर फॉलिक एसिड ना हुआ तो वो काम नहीं होंगे, अगर वो काम नहीं हुए तो फिर उस कमी की वजह से जो मसाइल आपके जिस्म में हो सकते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। उन मसाइल की बेसिकली अलामात क्या होती हैं, इनिशियली वो अलामात अगर आप में हैं तो आपको अपने फॉलिक एसिड के टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको अपनी जो फॉलिक एसिड की इनटेक है यानी आपकी जो खुराक में या फिर टैबलेट्स की फॉर्म में है उसको लेने की ज़रूरत होगी। और इसका इलाज ऑब्वियसली बात है, अगर ये कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आप इसका इलाज किस तरह से करते हो। सो स्टेप बाय स्टेप हमने इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो के अंत पे आपका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है फॉलिक एसिड, जिसको हम आम अल्फाज में फौलाद कहते हैं, वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप अपने आगे किसी को भी बता सकें। दूसरी बात यह है कि इस फॉलिक एसिड की वजह से जो मसला आ रहा है, वो कहते हैं ना इंसान के ऊपर जब अपनी आप बीती होती है तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो मेरी भी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से 2 मिसहैप्स हो चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि फॉलिक एसिड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मेरा ज़रा पढ़ाने वाला अंदाज ज़्यादा है तो मैं उसी चीज़ में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी, साथ तस्वीरें वगैरह भी दिखाऊंगी ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बेटे, फॉलिक एसिड होता ये है, आम अल्फाज में हम इसे क्या कहते हैं, फौलाद कहते हैं, और ये बेसिकली एक वाइटामिन है। अब आपने सुना होगा जो वाइटामिन है, सप्लीमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हम मेडिकल की टर्म में पढ़ते हैं। वाइटामिन की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है मेडिकल की फील्ड में। दूसरी बात आती है कि ये फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए बेटे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात आपको पढ़ा नहीं रही, आपको समझाना चाहती हूँ। आपको पता है आपके जिस्म में तो 3 खून होते हैं। मैं बिल्कुल एक लेमैन की टर्म में बात करूँ तो आंटियाँ या पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिस सफ़ेद खून की कमी है, सुर्ख खून पूरा है या नहीं है, तो वो जो आपका बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी जो सुर्ख खून होता है उसको बनाने में, उसकी सिंथेसिस में फॉलिक एसिड B9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो आरबीसीज हैं उनके अंदर एक जीनियाती मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, वो डीएनए बनाने में फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फॉलिक एसिड नहीं है, वो डीएनए प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होता और फिर आपकी आरबीसीज ठीक तरह से नहीं बनते। ठीक है, एक बात आपने ये जहन में रखनी है। दूसरी बात है कि आपके ब्रेन के अंदर जो सेल हैं, जो दिमागी सेल हैं जिन्हें हम न्यूरोनल सेल्स कहते हैं, उन न्यूरोनल सेल्स की फॉर्मेशन या सिंथेसिस में भी फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है आने वाले बच्चे में। ठीक है, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी माँ को है तो बच्चे के न्यूरोनल सेल्स नहीं बनेंगे, और जब बच्चे के न्यूरोनल सेल्स नहीं बनेंगे तो उससे क्या मसले होंगे मैं आगे आपको भी समझाती हूँ। सो हमने कहा कि ये फौलाद है, विटामिन है, B9 के नाम से जाना जाता है। ये आपका सुर्ख खून बनाने में, दिमागी सेल बनाने में और भी बहुत सारे इसके काम है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट हैं जो क्लिनिकली मैनिफेस्ट होते हैं। अगर ये 2 काम नहीं होंगे तो मसला क्या है। अब अगर मैं कहूँ एक हामला औरत है और एक गैर हामला औरत है, तो इनिशियली चूंकि मैंने कहा कि ये आपके रेड ब्लड सेल यानी आपका सुर्ख खून बनाने में हेल्प करता है, अगर ये नहीं होगा तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वो अमूमन साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये एक किस्म का अनीमिया यानी खून की कमी है, और चूंकि इसमें सेल काफी बड़ा हो जाता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, आपको मैं ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ना सिखाऊंगी आगे चल के। जब आपके सेल का साइज बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया। अब बेटे चूंकि सेल का साइज बढ़ा हुआ है, सेल अजीब सा हो जाता है, बॉडी समझती है ये ठीक से नहीं बना तो इसको तोड़ देते हैं, तो बॉडी इसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती है, बहुत ज़्यादा इन सेल्स को तोड़ना शुरू करती है, जिससे कमी खून की और ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोमिनेंट हो जाती है। जब आपके ये आरबीसी जितने ज़्यादा टूटते हैं तो उससे मसला ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या महसूस होती है, थकन होती है। पेशेंट हर टाइम फटीक के साथ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थका थका होता है, वीकनेस उसको फील होती है, रेस्टलेसनेस ही फील होती है, और उसका दिल घबराता है, उसकी जो धड़कन है वो भी सम टाइम तेज हो जाती है, वो भी इसको फील होती है। चूंकि आरबीसीज टूटते बहुत ज्यादा हैं तो इससे जॉन्डिस हो सकता है, आंखों के अंदर पिलाहट आ सकती है। तो अगर आप बहुत थका थका फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, सम टाइम आपको फील होता है आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी आंखें, आपके हाथ पांव नीले हैं, तो आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही साथ हमने देखा कि इसकी वजह से ना मुंह के अंदर छाले बनते हैं। ठीक है, सो मुंह के अंदर जो है वो क्या बन जाते हैं, अल्सर्स बनते हैं। किस तरह के अल्सर्स मैं भी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ।
दूसरी बात, ये आपको आम लोगों में भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ये माँ के अंदर है और वो प्रेगनेंसी में चली गई है, ठीक है, होता ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तकरीबन 28वें दिन के अंदर ना बच्चे के अंदर क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है। वो न्यूरल ट्यूब बेसिकली 28th डे पे उसने क्लोज होना होता है। और ये बेटे जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, इसका जो ऊपरा हिस्सा है ये बेसिकली बच्चे का दिमाग बनाता है, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गदूदा है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बनाती है। अब जिन लोगों के अंदर फॉलिक एसिड माँ के अंदर ठीक था तो ट्यूब तो क्लोज हो जाती है, लेकिन अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो ये ट्यूब बीच में से क्या रह जाती है, ओपन रह जाती है, ये क्लोज नहीं होती। अब जब वो ओपन रह जाती है तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, मेरी फैमिली में भी ये हुआ कि बच्चे का जो ऊपर का दिमाग का हिस्सा है या तो वो प्रॉपर्ली बनता नहीं है, बनता है तो वो सारा बाहर नजर आ रहा होता है, फोड़ा टाइप चीज निकलती है। इसी तरह कमर पे भी होती है। मैं साथ आप लोगों को तस्वीरें भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए चीज कि अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो बच्चे में ये इतना स्वेयर मसला, यानी उसका दिमाग ठीक से नहीं बनेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में फोड़ा सा होगा, ये हो सकता है। और चूंकि ये 28वें दिन प्रोसेस होता है तो जब वुमेन की, लड़की की यूजुअली शादी होती है, पहले 28 दिन या 4-6 हफ्ते इसको पता भी नहीं चलता और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर शादी होने वाली है या प्रेगनेंसी चाहती हो तो एटलीस्ट 3 महीने पहले आपने बाहर से फॉलिक एसिड लेना शुरू करना है। 400 mg की गोली आती है फॉलिक एसिड की, वो आपने लेनी है। अब मैं आपको अगर कुछ डायग्राम्स दिखाऊं तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपके पास क्या होता है जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो ये मुंह में इस तरह के छाले और थक्कन और सर का दर्द वगैरह रहता है, ठीक है। साथ ही यही बात है कि मुंह में अगर ये छाले हैं तो इसका मतलब है फॉलिक एसिड की कमी है। ये वो रीढ़ की हड्डी में छाला नुमा चीज बनती है जो बेसिकली इस एक आम से विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है। ना सिर्फ ये रीढ़ की हड्डी में होती है बल्कि सर में भी इस तरह की मैनिफेस्टेशन जो है वो बच्चे में आ सकती हैं। चूंकि ये इस तरह का उसका सर, इसको हम एनेंसेफेली एंड देन स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, तो इस तरह का बच्चा जो है वो पैदा हो सकता है और हमारी फैमिली में हुआ भी है। सो आई रिकमेंड, और मैं आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी बच्चे के लिए और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सो यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ये फॉलिक एसिड है, ये आपके सेल्स वगैरह और न्यूरल सेल्स बनाता है, और अगर ये कमी है आप में तो आपको खून की कमी, थकन, थकावट, वीकनेस और इवन पिलाहट और जॉन्डिस वगैरह हो सकता है, और बच्चे में ये सब हो सकता है। अब अगर ये सब होता है तो अब आपका अगला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब हम ट्रीट कैसे करें, हम करें क्या? तो हम ये करें बेटे कि अगर ये कुछ आपके पास है तो पहली बात है आप डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो फिर तो आप मस्ट डॉक्टर को विजिट करें, अपने फोलेट के लेवल डिटेक्ट करवाएं। उसके लिए आप सिंपल, आपकी एक रेड ब्लड सेल टेस्ट होता है CBC के नाम से, उसी में अगर RBCs का साइज बड़ा होगा तो समझ आ जाती है कि वो B9 या B12 की डेफिशिएंसी है। अब बात आ जाती है इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट यही है कि आपको विटामिन B12, अगर तो आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो फिर आप ये कर सकती हैं कि हम लोग कहते हैं कि अपनी डाइट को ठीक करें। डाइट में किन चीज़ों से आपको B9 मिलता है? यूजुअली जो आपकी ग्रीन सब्जियां होती हैं ना, यानी पालक हो गई और जितनी भी ग्रीन शिमला मिर्चें हो गई और कुकम्बर यानी खीरा वगैरह, इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा विटामिन B9 मिलता है। दूसरा, एग में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा, आपने याद रखना है दालें जो है ना घरों में, दालें, उनमें बहुत ज्यादा B9 मिलता है, और स्पेशली लोबिया में। ये कॉन्सेप्ट है कि दूध में हर चीज होती है, तो दूध में मैं आपको बता दूं B9 बिल्कुल नहीं होता, और अगर आप बाहर से B9 लेते भी हैं तो आपने दूध के साथ नहीं लेना, उसको पानी के साथ लेना है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर इन सारी चीजों से नहीं हो रहा और चूंकि प्रेगनेंसी है तो फिर हमें बाहर से 100% फॉलिक एसिड देना पड़ता है। फॉलिक एसिड आप दो तरह से, एक फॉलिक एसिड की सिंपल सी वो बॉटल सी आप देखेंगे आपको फार्मेसी से मिलती है, उसमें कोई 100 गोलियां होती हैं, और वो आती भी मेरे टाइम में 100 रुपए की थी, अब भी इतने की ही आती होगी। दूसरा, एक अच्छा फार्मूला आया हुआ है जो मुझे पर्सनली पसंद है, और अगर मैं रिकमेंड करूं तो ये करती हूँ, ये जैसे मायफोल है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के भी आपको इसके सारे फायदे और नुकसान बताऊंगी। इसे मायफोल है जिसमें L-मिथाइल फोलेट कैल्शियम है, बेसिकली ये 360 रुपए की आती है, और ये यूजुअली आपने प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के 3 महीने तक लेनी है, जब तक आपके बच्चे के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो बाकी इसके ऊपर मैं अलग से भी बात करूंगी, मायोफोल और यूजेस और किस तरह से आपने लेनी है। यूजुअली हम इसको खाने के बाद यूजुअली 10 बजे पेशेंट को कहते हैं कि वो ले सकती है, और डेली उसने तकरीबन इसी टाइम पे लेना है, पानी वगैरह के साथ लेना होता है, और इतनी कोई महंगी नहीं है लेकिन ज़रूरी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपसे बेटे बात करने की कोशिश की है थोड़ी फॉलिक एसिड के बारे में, और इसमें से कोई मसला, कोई क्वेश्चन, आपका कोई भी क्यूरी होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करूँ, अपने ख़ानदान में, बच्चों में, जवान लड़कियों में जिनकी शादियाँ हो रही हैं, उनको इस चीज़ के बारे में आप लोग ज़रूर आगाही दें, क्योंकि ये एक छोटा सा सप्लीमेंट इतनी मेजर बीमारियों से आगे वाली नस्ल को बचा सकता है।